हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं FY बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सेम 2 चैप्टर नंबर 2 गाइस। चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किए थे उसके अंदर आपका बेसिकली फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस था। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं क्लास, आपने ये देख लिया। फंक्शन कभी भी वेरिएबल के बेसिस पे होता है, जिसके अंदर आपका x यूनिट था, y यूनिट था, इसके बेसिस पे आपने फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन को सीख लिया हुआ है। ठीक है, आज हम इसी फंक्शंस के बेसिस पे डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स होता क्या है, इसको किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इजी वर्ड में। अगर मैं आपको बताऊं कि सिंपल सा जो इसका वर्ड होता है डेरिवेटिव्स का, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ मेजर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मेजर। रेट ऑफ मेजर का मतलब क्या होगा कि इसको हम कितने अमाउंट से या कितने इक्वेशन से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं। अभी इसके अंदर जो मेजर कर रहे हैं क्लास, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था कि फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शंस ये फुल फॉर्म होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में एब्रिविएशंस में क्या यूज़ करूँगा, एफ। तो ये जो f होता है क्लास, ये कभी भी किसी भी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, या तो x पे होगा, या तो y पे होगा, या तो कोई भी अल्फ़ाबेट आप बोल सकते हो। तो बेसिकली ये जो फंक्शंस होता है क्लास, यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव्स में, इसमें आपको सिर्फ एक ही फंक्शंस दिया हुआ है, वो भी x, यानी कि x के फॉर्मेट में आपका इक्वेशंस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसको फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब कि कोई इक्वेशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x² + x + 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका f ऑफ x, यानी कि x का फंक्शन है, ये x के बेसिस पे यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन किया गया है। अभी यहाँ पे x क्या है, x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सिंपल से वर्ड में तो इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी फंक्शन के साथ जॉइंट होता है। ठीक है, मतलब आपका क्या हो सकता है कि f ऑफ x, अगर मैं इसको एग्जैक्ट लिखूँ तो क्या लिखूँगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे भी आप f ऑफ x लिख सकते हो, f ऑफ x। ये क्या हो गया क्लास, फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, या तो आप f ऑफ x x + 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके इक्वेशंस में गिवन होगा, क्वेश्चंस में गिवन होगा, आपको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव्स करना होगा या डिफरेंशिएशंस करना होगा। डेरिवेटिव्स को ही हम डिफरेंशिएशंस बोलते हैं, और डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है रेट ऑफ मेजर्स। किसी भी वेरिएबल को आपको मेजर करने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब इसका जो फॉर्मूलास है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम फंक्शन समझते हैं कि फंक्शंस का होता क्या है। राइट, तो फंक्शंस मतलब कि आपको f ऑफ x गिवन है, और f ऑफ x के बेसिस पे कोई भी आपको इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, याद रखिए कि x जो वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेरिएबल। और क्लास जो y होता है और f ऑफ x होता है, अभी ये y क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने f ऑफ x देखा, तो f ऑफ x के प्लेस पे हम y भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y भी क्या होता है क्लास, फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, हम y को भी फंक्शन ऑफ x बोलते हैं और f ऑफ x को भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो y और f ऑफ x ये क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y और f ऑफ x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, देखो जिसका जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है हम उसको ही मेजर करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका हम मेजर नहीं करते। राइट, y और f ऑफ x क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है सिर्फ उसको ही मेजर करते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव्स में हमें y की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट ही नहीं करना होगा, ना ही हम f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसके बेसिस पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्लास, x + 5 के बेसिस पे, या तो जो भी इक्वेशंस होगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे y की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं या f ऑफ x की वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ सिर्फ f ऑफ x की वैल्यू बताओ तो नहीं, क्योंकि f ऑफ x क्या है क्लास, x वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो जाएगा। f ऑफ x या y क्या होगा कि x वेरिएबल पे ये डिपेंडेंट हो जाएगा। अभी ये x वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो भी वो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल के बेसिस पे होगा। आप जब कंपैरिजन करते हो किसी चीज़ से, जैसे कि इकोनॉमिक में आपको मालूम है क्लास कि जब मैं सब्सिट्यूट गुड्स की बात करूं, अगर मैं कॉफ़ी और टी की बात करूं, ठीक है, या तो मैं बाइक और पेट्रोल की बात करूं, ठीक है, या व्हीकल या पेट्रोल की बात करूं, तो ये सब क्या आपके सब्सिट्यूट गुड्स है या गुड्स है क्लास। ठीक है, जब इसको हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे वो वेरिएबल आ जाता है। राइट, या तो यहाँ पे दो पार्ट हो गई, लाइट और फैन, ये भी वेरिएबल है। ठीक है,
या तो हम कितना लाइट यूज़ करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो लाइट जो बल्ब है ठीक है वो मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ दिन में, या मैं फ़ैन कितना यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सब क्या वेरिएबल है क्लास, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमेशा दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसपे वो इंडिपेंडेंट होता है और उस पर ही नंबर ऑफ द थिंग्स डिपेंडेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे जो y और f ऑफ x है ये x वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, तो इसीलिए x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y और f ऑफ x को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं क्लास, ठीक है। ये सब आपके MCQs में आएगा, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ थियरी, ठीक है। अब हम आते हैं उसके नोटेशंस पे, अब उसको कैसे लिखते हैं, बेसिक डेरिवेटिव्स किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए जब हम सम्स करेंगे तो आपको आइडिया तो आ जाएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ सम्स करने वाले, हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में से जितने भी क्वेश्चन है सब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया तो आ जाएगा कि किस तरीके से इसका नोटेशन होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे y बता दिया मैंने और f ऑफ x बता दिया। अगर जब मैं f ऑफ x की बात करूँ, यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने f ऑफ x ले लिया, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव्स करूँगा क्लास, तो यहाँ पे लिखूँगा f डैश x। अगर मैंने वन टाइम डेरिवेटिव्स किया तो f डैश x, अगर मैंने सेकेंड टाइम इसका डेरिवेटिव किया तो f डबल डैश ऑफ x, समझे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका अभी नोटेशन देख रहे हैं। f ऑफ x यानी कि आपको इक्वेशन गिवन होगा, जब हम इक्वेशन का डेरिवेटिव्स करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, राइट। अगर मैंने सेकेंड टाइम इसका डेरिवेटिव कर दिया तो ऊपर 2 डैश दे दूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने 2 बार इसका डेरिवेटिव किया हुआ है, राइट। तो ये f ऑफ x के फॉर्मेट में लिखेंगे, और जब मैं y के फॉर्मेट में देखूंगा क्लास, मतलब y है, तो इसका अगर जब मैंने डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे लूँगा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशंस पे डिपेंड करता है कि इक्वेशंस में कौन सा वेरिएबल है, तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखूंगा, अगर यहाँ पे m होता तो मैं यहाँ पे m लिखता, अगर यहाँ पे n होता तो मैं यहाँ पे n लिखता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ दी डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स में x ही आता है और m और n बहुत ही कम आते हैं, या कोई अदर जो फैक्टर्स है वो बहुत ही कम आते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी जो भी है डेरिवेटिव्स के अंदर वो x का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका डिफरेंशिएट वैल्यू या नोटेशन कैसे लिखूंगा, y यहाँ पे गिवन है, देखिए y अपना क्वेश्चन है, y का डिफरेंशिएट करूँगा तो d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे y लिखूंगा, मतलब सिंपल सा अगर इसको मैं रीड करूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखूंगा मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया वन टाइम डेरिवेटिव क्लास, ठीक है। और अगर मैंने इसका सेकेंड टाइम किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। लेकिन मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ तो डी स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड टाइम। अभी आपको सेकेंड टाइम का जो डेरिवेटिव्स है वो अभी ध्यान नहीं देना है, वो आपकी सिलेबस में है नहीं, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स के बारे में ध्यान देना है, मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि सेकेंड डेरिवेटिव्स आपको ऐसा कहते हैं, ठीक है, या ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके MCQs में आ जाए या ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए तो आप इसको कवर कर सको। ओके, तो ये हो गया क्लास। नेक्स्ट थिंग, इसका नोटेशंस हो गया, इसके कुछ जो फॉर्मूलाज है, बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज है उसी फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमें पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है, राइट। तो ये फॉर्मूलाज आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और इसको बाहर भी करना है आपको, फॉर्मूलाज भी लर्न कर लीजिए क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूलाज दूंगा वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैं इसका फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए कि इसकी वैल्यू डेरिवेटिव्स में ये होती है, ठीक है। जैसे कि f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x, क्लियर। या तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो इसके बेसिस पे अपना फॉर्मूलाज क्या है, याद रखिए, अगर x वेरिएबल आता है, ठीक है, x वेरिएबल का डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होता है या डेरिवेटिव वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए, x का क्या होता है 1। फिर क्लास x और पावर में n आ गया तो x पावर में n, n का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर है, ठीक है, 1 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं होगा, 0 होगा। देखो कोई भी नंबर की अगर पावर में 0 आता है, अगर सपोज करो कि x पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्लास। याद रखिए, कोई भी नंबर या कोई भी अपने पास जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं उसके पावर में 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अभी यहाँ पे क्लास n आ गया है तो आपका डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट वन आपको n लिखना होगा यहाँ पे, और x, ठीक है, ये जो पावर की वैल्यू होगी n,
वो n यहाँ पे लिखना होगा, और ये जो x है वो x सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं। और पावर में आएगा n-1, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने फर्स्ट वन 2 लिख दिया क्लास। फिर x एज इट इज़ कॉपी करूँगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पावर में क्या होगा 2-1, ठीक है, 2-1 कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2x, पावर में क्या आएगा 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस कर दिया तो पावर में 1 बचा। क्लियर? तो ये फॉर्मूलास होगा। सेम क्लास अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूँगा तो आपको सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट हमने n की वैल्यू लिख दी, मतलब 3 लिख दिया, फिर x लिख दिया, तो 3 में से 1 माइनस कर दो तो इसमें आएगा पावर में 2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलास बता रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया क्लास एल्जेब्रिक फॉर्मूलास। देखिए कुछ फॉर्मूलास है, और जब इसमें अगर सपोज करो कि कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, तो कांस्टेंट मतलब c हो गया क्लास, या तो उसको हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। a भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, c भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में डेरिवेटिव्स में वैल्यू सीधा 0 हो जाती है, इतना याद रखिए। कांस्टेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए आप आँख बंद करके लिख सकते हो, x से वैल्यू कितनी होगी 1, राइट। तो ये हो गया 0 हो गया। देन क्लास इसके बाद आपके पास दिया हुआ है ये कांस्टेंट के बेसिस पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर a पावर x है क्लास, a पावर x मतलब कि देखो a क्या आपके पास कांस्टेंट है और x क्या है आपका वेरिएबल है क्लास, ठीक है। तो दैट टाइम में क्या होगा, ये जो जैसा लिखा हुआ है सेम वैसे आपको कॉपी करना है यहाँ पे ax, और इसके साथ आ जाएगा क्लास log a, ठीक है। ये a कहाँ से आया, ये सेम a यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन पावर में x नहीं लिखना है, सिर्फ log आ जाएगा उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 5 पावर x, तो मतलब 5x आपको सेम कॉपी करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। फिर log 5, क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। सेम क्लास e पावर x है और उसका डिफरेंशिएट वैल्यू होता है e पावर x, ठीक है। e पावर x में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। देन इसके बाद log x, अगर log x आ गया तो log x का होता है 1/x। ये सब डिफरेंशिएट वैल्यूज या डेरिवेटिव वैल्यू आप बोल सकते हो। ये आपको ना बाहर होना है, देखिए बाहर करना है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर साइंस वाले बच्चे होते हैं तो उनको एक्सप्लेनेशन करता तो उनके लिए ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको फॉर्मूलास भी कभी कभी सम जैसे क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, हमारे पास भी आ जाएंगे तो हम उसको थोड़ा सा और डीप में सीखेंगे। तो log x का होगा 1/x, राइट। फिर क्लास इसमें आएगा √x, तो √x का हम करेंगे क्लास 1/2√x, क्लियर। फिर समटाइम आता है 1/x, तो 1/x का होता है -1/x और पावर में 2, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलास मैंने आपको बता दिए, ये फॉर्मूलास आपको लर्न होने चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। अब नेक्स्ट थिंग जो था क्लास वो है अपना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको जब कोई भी इक्वेशन गिवन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स गिवन है, 5 गिवन है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स गिवन है, कितने 3 टर्म्स गिवन है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, राइट। जब इसका डेरिवेटिव्स होगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर एक्स, फिर प्लस 5। जब मैं इसका डेरिवेटिव्स करूँगा क्लास, तो डेरिवेटिव करते समय मैं यहाँ पे क्या करूँगा dy/dx, ठीक है। ये आपको नहीं लेना है, f(x) के बहुत ही कम सम आएंगे, ठीक है, और आपको dy/dx वाले ज़्यादा सम्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे y नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे d/dx, यहाँ पे भी लिखोगे d/dx, यहाँ पे भी लिखोगे d/dx। मतलब हमने क्या किया, जो 3 टर्म्स थे क्लास, ठीक है, वो 3 टर्म के साथ हमने डिफरेंशिएट अप्लाइड किया हुआ है। तो d/dx और ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। सब जगह वही करना है आपको, क्योंकि हम डिफरेंशिएट अप्लाई करें तो d/dx आपको लिखना कंपलसरी है, और जो भी टर्म होगा उसके साथ वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल हमने क्या किया, डिफरेंशिएट अप्लाइड किया हुआ है। क्लियर क्लास यहाँ तक। देन अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर क्लास आपको 2 टर्म्स दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल u v, ठीक है, प्लस वाला देखते हैं फर्स्ट वाला u प्लस v, ठीक है। तो u प्लस v का अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या हो सकते हैं,
तो क्या करेंगे क्लास, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डी अपॉन डी एक्स यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वी, ये हो गया उसका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। सेम क्लास अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे भी आपको माइनस लिख देना है सेम फॉर्मेट में। देन नेक्स्ट वन मल्टीप्लीकेशंस में देखेंगे, यानी कि u इंटू वी, तो दैट इज मीन्स फर्स्ट वन u लिखना होगा आपको, फिर डिफरेंशिएट अप्लाइड करना है क्लास v के साथ, फिर प्लस v, फिर डिफरेंशिएट अप्लाइड करना है आपको u के साथ, राइट। तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला हो गया क्लास। फर्स्ट वन u लिखोगे, फिर डिफरेंशिएट अप्लाइड करोगे सेकेंड टर्म यानी कि v के साथ, n प्लस वी, और सेकेंड फिर जो फर्स्ट टर्म है क्लास उसके साथ डिफरेंशिएट अप्लाइड करोगे, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ u। एंड सेम अभी यहाँ पे u डिवाइड बाई v, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार टर्म आएंगे क्लास आपके अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। देन क्लास अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो फर्स्ट वन अभी यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसको आगे लिखना है, मतलब v फिर डिफरेंशिएट होगा क्लास u के साथ, फिर माइनस u, फिर डिफरेंशिएट अप्लाइड होगा क्लास v के साथ, राइट, एंड होल अपॉन में v स्क्वायर। तो क्लास ये डिवीजन का फॉर्मेट का फॉर्मूला हो गया, तो ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया क्लास। तो आप क्लास की ये जितने भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द फॉर्मूलाज, ठीक है, ये आपको राइट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम पूरा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है सेकेंड चैप्टर के अंदर उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए और हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसके बेसिस पे हमें आइडिया आएगा कि किस तरीके से हमें फॉर्मूलास एप्लीकेबल करना है सम्स के अंदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स क्या है क्लास, वेरिएबल, ठीक है, एक्स कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्लास। वाई और एफ ऑफ एक्स क्या होता है क्लास, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि वाई और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स पे डिपेंडेंट होता है, राइट। ओके, तो क्लास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उस पर लिखा हुआ है कि x पावर 4 प्लस ई पावर x प्लस 5 पावर x माइनस लॉग x प्लस 7, ठीक है। अभी आपको उसका डिफरेंशिएट वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट देखो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट वन आपको इसको लेट कर लेना है, लेट y इक्वल्स टू, ठीक है, लेट y कर दिया हमने, x पावर 4 प्लस ई पावर x प्लस 5 पावर x माइनस लॉग x प्लस 7, लेट y किया और ये पूरा जो इक्वेशन था एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। एंड अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको हमेशा ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको जैसा दिया मैंने जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, ये कोई एब्रिविएशन नहीं है, हम इसी तरीके से लिखते हैं जब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट करते हैं क्लास, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएट क्या बताया था मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स बताया था, राइट। यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स और ये ब्रैकेट में आएगा x पावर 4 प्लस ई पावर x प्लस 5 पावर x माइनस लॉग x प्लस 7, ये हो गया। अब जो d अपॉन डी एक्स है, d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं क्लास। d अपॉन डी एक्स को हम इंडिविजुअल टर्म के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई पावर x प्लस, ठीक है, d अपॉन डी एक्स 5 पावर x माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 7, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मूलास था वो फॉर्मूलास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x पावर 4 है, x पावर 4 का मैंने फॉर्मूलास क्या बताया था आपको, x पावर n, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे हम x पावर 4 को, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या आएगा क्लास, n आएगा, फिर x आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा। मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि x पावर 4 है तो पहले आप 4 राइट डाउन कर लीजिए, राइट, फिर x लिखिए यहाँ पे, फिर 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मतलब x पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4x क्यूब आएगी, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 4x क्यूब, ठीक है यहाँ पे, फिर प्लस e पावर x की वैल्यू क्या होगी क्लास, e पावर x रहेगा तो e पावर x ही होता है, इसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता, प्लस अभी 5 पावर x आ गया, 5 पावर x को हम x पावर a पावर x से कंसिडर करते हैं, क्लियर।
तो यहाँ पे लिखेंगे ax log a। यहाँ तक समझा? तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे 5 पावर x से कंपेयर करेंगे इसको, तो फर्स्ट 5 पावर x लिखेंगे, फिर log 5 लिखेंगे यहाँ तक। अब इसको सेम यहाँ पे भी लिख देंगे क्लास, 5x log 5, फिर माइनस log x। log x का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? log x का फॉर्मूला होता है 1/x, तो log x का हो जाएगा 1/x। यहाँ तक क्लियर? एंड 7 क्या है क्लास? कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है क्लास 0। यहाँ तक 0 हो गया। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई क्लास की ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे सेम 4x पावर 7 दिया हुआ है, फिर 5e पावर x दिया हुआ है, एंड सेम क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? लेट y किया और ये इक्वेशन लिख दो, 4x पावर 7 माइनस 5e पावर x प्लस 4 इंटू 3 पावर x माइनस लॉग 10 लॉग x माइनस 25। फिर यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और y ये क्लास, तो इसको dy/dx कंसिडर कर दोगे और यहाँ पे d/dx लिखोगे और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा 4 पावर 7 माइनस 5e पावर x, राइट। फिर प्लस 4 इंटू 3 पावर x माइनस 10 लॉग x माइनस 25, एंड देन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये जो d/dx है ये इंडिविजुअल टर्म के साथ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो दैट इज मीन्स d/dx 4x पावर 7, फिर माइनस d/dx 5e पावर x प्लस d/dx 4 इंटू 3 पावर x माइनस d/dx log 10 log x, फिर माइनस d/dx 25। क्लियर? इस तरीके से आपको राइट डाउन करना है। थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्लास, अभी ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो फर्स्ट हम कांस्टेंट को सेपरेट कर देंगे। याद रखिए वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आ जाएगा, तो आपको पहले क्या करना है? कांस्टेंट को सेपरेट करके वेरिएबल पे आपको डिफरेंशिएट अप्लाइड कर देना है। मतलब 4 यहाँ पे लिखोगे और d/dx x पावर 7, फिर माइनस यहाँ पे भी 5 आगे लिखोगे क्लास d/dx e पावर x, प्लस यहाँ पे भी 4 आगे लिखेंगे d/dx 3 पावर x। क्लियर यहाँ तक? फिर सेम, फिर माइनस यहाँ पे 10 है तो 10 आगे लिखोगे d/dx log x, फिर माइनस d/dx 25। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है क्लास 25 के साथ, इसलिए हमने 25 को उधर ही रखा हुआ है, राइट। अभी क्लास इसमें 4 है यहाँ पे, तो 4 को सेम लिखना है। x पावर 7 है तो क्या लिखोगे? 7x पावर 6 ब्रैकेट में 7 आपको आगे लिखना है, x पावर n का फॉर्मूला, तो 7 आगे लिखा, फिर x आएगा क्लास और पावर में -1 होगा, मतलब 7 - 1 6 हो जाएगा। फिर -5 e पावर x का e पावर x ही होता है क्लास डिफरेंशिएट वैल्यूज, प्लस ठीक है 4। अभी e पावर x हो गया। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूलास बताया था आपको, a पावर x से आपको कंपेयर करना है। इसका फॉर्मूला कहता है a पावर x, आप किसको कंपेयर कर रहे हो? e पावर x को। यहाँ पे आएगा log 3, तो यहाँ पे e पावर x log 3, ठीक है, यहाँ पे a आएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आएगा। e पावर x का फॉर्मूला क्या होगा? e पावर x log 3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे e पावर x log 3, ठीक है। एंड फिर -10 लिखा क्लास, यहाँ पे log x का फॉर्मूला होता है 1/x। क्लियर यहाँ तक? और कांस्टेंट है क्लास तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 28 और x पावर 6, क्लियर। एंड -5e पावर x, राइट। इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको सेम ऐसे लिखेंगे, प्लस 4 ब्रैकेट में 3 पावर x log 3। इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्लास, इसलिए हम 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको। फिर -10/x, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई क्लास की ये जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर सेकंड था ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर थर्ड पे। ओके क्लास, अब हम
स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सब क्वेश्चन थर्ड वन, राइट। यहाँ पे भी सेम आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है। अभी इसको आप लेट कर दो। फर्स्ट वन, लेट y इक्वल टू 7 पावर x माइनस 2x पावर में 7/2 प्लस 3 log x माइनस x प्लस रूट x, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट लिख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसके बाद क्लास अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये ब्रैकेट में 7 पावर एक्स माइनस 2x पावर में 7/2 फिर प्लस 3 log x माइनस x प्लस रूट x। ओके, अब हम इसका डिफरेंशिएट वैल्यू करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स को हर एक टर्म के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स 7 पावर x माइनस d अपॉन डी एक्स 2x पावर 7/2 प्लस d अपॉन डी एक्स 3 log x फिर माइनस d अपॉन डी एक्स x प्लस d अपॉन डी एक्स रूट x, ठीक है। हर एक टर्म के साथ हमने क्या किया, d अपॉन डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लास। एंड देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ गया। आई थिंक अभी तक आपको ये पूरा फॉर्मूला से याद हो गया होगा, ठीक है। कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आते हैं तो फर्स्ट वन जो भी यहाँ पे टर्म दिया हुआ है सेम ऐसा कॉपी कर दो इसको। 7 पावर x से 7 पावर x मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको उसके साथ ज्वाइंट कर देना है log 7। क्या ज्वाइंट करोगे, log और 7 प्लस यहाँ पे जो भी कांस्टेंट नंबर होगा माइनस, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्लास, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो ये जो 2 है क्लास ये आगे आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे और x के पावर में 7/2 फिर प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट है 3 तो कांस्टेंट आगे लेंगे क्लास d अपॉन डी एक्स log 7 सॉरी log x माइनस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट हो सकता है क्लास, को सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है। तो x का डिफरेंशिएट वैल्यू होता है क्लास 1, याद रखिए x का डिफरेंशिएट वैल्यू होता है 1 प्लस रूट x है क्लास, तो रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 रूट x, राइट। अभी यहाँ पे आपको दो जगह पे डिफरेंशिएट वैल्यू करना है। चलिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो x पावर 7/2 है, तो मतलब ये फॉर्मूला आएगा x पावर n का बेसिक जो फॉर्मूला है क्लास। तो n फिर x फिर n-1 ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं क्लास x पावर में 7/2 से। तो फर्स्ट वन 7/2 लिखेंगे क्लास, फिर x आएगा, फिर पावर में 7/2 -1 कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझा। अब जो पावर की वैल्यू है क्लास उसको हम सॉल्व करेंगे, तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 7/2, ठीक है। फिर ये x आ गया क्लास। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 1 जा 2 हो जाएगा क्लास, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5/2। क्लियर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x पावर 7/2 की 7/2 x पावर में 5/2। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्लास, ये आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो लेकिन आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइदर आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप पूरे स्टेप में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 7x log 7, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, उसको कॉपी कर देंगे फर्स्ट वन। फिर -2 और पूरे ब्रैकेट में 7/2 x 5/2। इसके प्लेस पे मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लास। फिर प्लस 3 लिखा, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, फिर -1 प्लस 1/2 रूट x। क्लियर यहाँ तक। अब क्लास देखो यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिवीजन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 7x, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7x log 7 फिर -7, यहाँ पे हमने 2 कैंसिल कर दिया इसलिए 7 बचा और x पावर में 5/2, ठीक है। फिर प्लस 3/x और क्लास इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 रूट x प्लस 1। इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 अपॉन में 2 रूट x,
तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व नहीं करोगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे और ये ऐसे ही वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रंग नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सब क्वेश्चन नंबर 3 1 कंप्लीट हो गया। तो आई होप क्लास कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन थे, अभी भी और भी इलस्ट्रेशंस है जो हम सीखने वाले क्लास, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।